नहीं, मेरा नाम कामरेड अली मोहम्मद है। मेरा अवामी तहरीक से ताल्लुक़ है। मैं साबका मरकज़ी मेंबर हूँ और मेरी राशि मलीर ज़िले में है। साफ़त वाली जदोजहद 79 में मैं उस टाइम हारी कमेटी का मेंबर था। तो साफ़त वाली जदोजहद मिनाज बरना से परेज साहब ने कहा कि भाई अगर बंदों की कमी पड़ती है तो मेरे पास बंदे हैं। मैं अवामी तहरीक की ज़ेली तंजीम जो थी वो हारी कमेटी थी। उस टाइम पार्टी ने हुक्म किया तो मैंने रीगल चौक पे गिरफ्तारी पेश की। काफ़ी रसालों में, आवाज़ रसालों, जंगी रसालों में, अखबारों में, BBC से भी खबर आई थी। उस टाइम में मैं गिरफ्तारी दी पार्टी के हुक्म तहत। मेरे साथ साथी थे, उसका एक बाजू नहीं था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे पास खबर चांग वाले भी थे हमारे हारी कमेटी के, उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। साले भगो कलमती था, उसने भी गिरफ्तारी दी, वो भी हारी तहरीक के थे। और अवामी तहरीक की तरफ से जो गिरफ्तारी गगर फाटक से दी थी वो पीर बख्श पोड़ो हारी के नाम से मशहूर था, वो भी हमारे साथ जेल में था। हम उस वक्त लांडी जेल में थे। ये रमज़ान का महीना था, हम पूरा महीना लांडी जेल में थे। उसके बाद फैसला हुआ, सिया का दौर था, मार्शला का दौर था। साफ़त से इसने पाबंदी हटाई तो हमारी गिरफ्तारियाँ बंद हुई और जेल से हम लोग आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद फिर हम वही अपने काम से शुरू हो गए। जंग दफ्तर के सामने हम एहतजाज कर रहे थे, वहाँ से गिरफ़्तार हुए तो कराई सेंट्रल जेल में थे। फिर ज़मानत पे आज़ाद हुए, पार्टी वालों ने ज़मानत कराई थी। साफ़त से हमारी हमेशा मोहब्बत रही है और हमारे पार्टी का सरबराह यार हमारा उस्ताद और रहबर रसूल पलीचो था, जिसका अभी भी फ़िक्र पलीचो मशहूर है। तो जब भी हुक्म करता था, जब पार्टी का हुक्म आता था, जब पार्टी फैसला करती तो हम लोग कारकुन जो थे वो सब लबे करते थे। कभी इनकार, कोई दुख आया, कोई भी मसला आया, उस दरपेश कितना भी आ जाए, लेकिन हम लोग इनकार नहीं करते हैं। उसके सामने हम डट के मुकाबला करते हैं। मनाज बरना से आपकी मुलाकात हुई थी? मनाज बरना की सिर्फ मुलाकात हुई थी, जेल में आया था, जेल के माड़ी पे हमारी मुलाकात भी, हाथ मिलाया था। बाकी आमने सामने बैठ के बातें या कचहरी नहीं हुई थी। और साहब कौन थे आपके साथ, नाम है आपको याद? हमारे साथ अभी याद नहीं है, लेकिन मुझे याद इतना है कि साफ़ी थे, लेकिन नाम में अभी काफ़ी अर्सा गुजर गया है, इस वक्त से नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन साफ़ी थे। साफ़ी जब कम होते थे तो हमारे हारी कमेटी साफ़त के जगह पे हारी गिरफ्तारी देता था, तो साइन के टाइम में वो पकड़े जाते थे। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारी साइन तो साफ़ी है, ये साइन इस तरह की कैसे? तो उसने कहा कि हमारी साइन इस तरह होती है, तुमको क्या पता, हम साफ़ी पढ़े। लेकिन बंदे सिलसिला जारी था, गिरफ्तारियों का बंद नहीं हुआ। पलेज साहब ने खुद हुक्म दिया था कि जब तक ये तहरीक चले तो हमारा हारी ख़त्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे, बंदे ख़त्म नहीं होंगे, गिरफ्तारी देते रहेंगे, कोई इनकारी नहीं है, कोई मसला नहीं है, डट के मुकाबला करेंगे। तो ज़िया ने ऐलान कर दिया कि भाई हम साफ़त से पाबंदी हटाते हैं। फिर फैसला हो गया, हम लोग सब आ गए। कराची सेंट्रल में हैदराबाद थे, लाहौर थे, काफ़ी जगहों पे बंदे थे, लेकिन कराची में ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई, बड़ा असर पड़ा था उस टाइम ज़िया।